5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी कहानी का नाम पेंसिल का कमाल है। एक दिन चेतन की पाठशाला में जादू का खेल हुआ। जादू करने बड़े अच्छे अच्छे करतब दिखाए। सब बच्चे करतब देखकर चकित रह गए। जादू के खेल के बाद जब सब बच्चे घर जाने लगे तभी चेतन ने स्टेज पर कुछ चमकती हुई चीज देखी। पास जाकर देखा तो वह एक सुंदर सी पेंसिल थी। उसने उस पेंसिल को उठाकर अपने घर चला गया। अगले दिन रविवार था। वह टीवी देख रहा था। उसकी माँ उसे होमवर्क करने के लिए बुला रही थी। चेतन ने कहा, अभी थोड़ी देर बस माँ। माँ ने कहा, बिल्कुल नहीं, पहले होमवर्क कर लो, बाद में टीवी देखना। चेतन अनमने ढंग से उठकर होमवर्क करने के लिए बैठ गया। उसने उसके कंपास में से वही चमकती हुई पेंसिल निकाली और जैसे ही उसने उस पेंसिल को कागज पर लगाया, वह पेंसिल अचानक गोल गोल घूमने लगी और उसके हाथ से छूट गई और अपने आप कागज पर चलने लगी। चेतन अपनी पेंसिल के साथ बहुत खुश था। धीरे धीरे परीक्षा का वक्त आ गया। परीक्षा से एक रात पहले जब चेतन सो रहा था, उसकी माँ उसका बैग जमाने लगी। उसकी माँ ने उसके कंपास में से वही जादुई पेंसिल निकालकर एक नई पेंसिल रख दी। अगले दिन जब चेतन परीक्षा के लिए चला गया, जैसे ही परीक्षा पत्र आया, उसने परीक्षा पत्र बिना पढ़े ही उसका कंपास खोलकर देखा तो उसमें वह जादुई पेंसिल नहीं थी। वह बहुत उदास हो गया क्योंकि उसे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता था। उसने रोना शुरू कर दिया। रोते रोते उसने सारी बात अध्यापक को बता दी। अध्यापक बहुत नाराज हुए। उसकी माँ को बुलवाया गया। उसकी माँ के और प्रिंसिपल के बीच में बातचीत हुई। चेतन ने सबसे माफी मांगी। प्रिंसिपल ने कहा, तुम अब फिर एक बार परीक्षा लिख सकते हो, लेकिन इस बार पूरी अपनी मेहनत से। चेतन ने फुल मेहनत की और परीक्षा में प्रथम आया। उस दिन चेतन को एक बात समझ में आई कि किसी भी चीज का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। धन्यवाद। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद समीद है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ और मेरे कहानी का नाम है हिंदी की बोरिंग। एक गांव में एक छात्र रहती थी। उसका नाम था अनाया। वह हर वक्त अंग्रेजी पढ़ती थी और कहती थी। स्कूल में उसे सब बच्चे इंग्लिश गर्ल बुलाते थे। एक दिन विद्यालय में मास्टर जी ने कहा, कल हिंदी दिवस है, कल सभी बच्चे हिंदी में कहानी सुनाएंगे। फिर अनाया सोचने लगी, मुझे तो हिंदी आती नहीं, क्या मैं हार जाऊंगी? फिर दादी माँ ने आकर कहा, बेटा, हर भाषा के रंग अलग हो सकती है, लेकिन हमारी मातृभाषा से सुंदर कुछ भी नहीं। हिंदी हमारी पहचान है। फिर दादी माँ ने उसे एक कहानी सुनाई। फिर अनाया ने उसे तुरंत याद कर कल सुबह मंच पर खड़कर सुनाया। फिर मास्टर जी और सारे बच्चे ताली बजाने लगे और अनाया को समझ आया कि हमारी भाषा बोलने से गर्व महसूस करना चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हिंदी हमें जोड़ती है और संस्कृति से मिलाती है। शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम आफिया फातिमा है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको मटके की कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था रावी। वो हर रोज नदी किनारे पानी लाने जाता था। एक दिन उसका एक मटका टूट गया। पूरा पानी नीचे जमीन में खेल रहा था। एक बाद में अच्छा मटका कहने लगा था, तुम तो मालिक की पूरी मेहनत पानी में डाल रहे हो। तभी वो मटका रो रहा था। तभी मालिक ने सुनकर उनकी दोनों की बात आकर बोला, तुम तो मेरी बहुत मदद कर रहे हो। तब मटका रोते हुए बोला, मैं कैसा
मालिक ने बोला, जो वो पानी गिर रहा था वो पौधों में गिर रहा था और फूल उड़ने लगे। तभी मटके ने बोला, आपकी मदद मैं कैसे करा उसमें। तब मालिक ने बोला, मैं वो फूल गांव में बेचने और उसमें मैं पैसे कमाऊं सकता। उसलिए तब वो मटका बोल रहा था, ये कहानी की सीख है कि हमें दूसरों के ऊपर हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। उसकी अच्छाई ढूंढकर उसको खुश करना चाहिए।